हे राजन, इससे तू आत्मा की भावना कर जिससे तेरे दुख नष्ट हो जावें। अज्ञान से तुझे दुख दिखते हैं, अज्ञान से रहित सदा आनंद रूप है। इससे अनुभव रूप आत्मा में स्थित हो। जब तू आत्मा में स्थित होगा तब जैसे शुद्ध मणि के निकट श्वेत, रक्त, पीत, श्याम आदि रंग रखिए तो वह उनके प्रतिबिंब को ग्रहण करती है, पर कोई रंग उसे स्पर्श नहीं करता, वे कल्पित से भाषित होते हैं। वैसे ही तू प्रकृत आचार को अंगीकार करता रहेगा, पर तुझे पाप पुण्य का स्पर्श न होगा। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे मनु इक्ष्वाकु संवाद समाप्तिर नाम द्वैधिक शततम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस प्रकार उपदेश करके जब मन चुप हो गए तब राजा ने भली प्रकार उनका पूजन किया। फिर मनु आकाश को उड़ के ब्रह्मलोक गए और राजा इक्ष्वाकु राज्य करने लगा। हे राम, जैसे राजा इक्ष्वाकु ने जीवन मुक्त होकर राज्य किया है, वैसे ही तुम भी इस दृष्टि का आश्रय करके विचरो। राम जी ने पूछा, हे भगवन, आपने जो कहा कि जैसे राजा इक्ष्वाकु ज्ञान पाकर राज्य चेष्टा करते रहे, वैसे ही तुम भी करो। उसमें मेरा प्रश्न यह है कि जो अतिशय अपूर्व हो उसको पाना विशेष है, और जो पूर्व में किसी ने पाया है उसका पाना अपूर्व और अतिशय नहीं। इसलिए मुझसे कहिए कि सबसे विशेष अपूर्व अतिशय क्या है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ज्ञानवान सदा शांत रूप और राग द्वेष से रहित है, इससे वह अपूर्व अतिशय को पाता है। जो कुछ और अतिशय है वह पूर्व अतिशय है, पर ज्ञानवान अपूर्व अतिशय को पाता है। ज्ञानी के सिवा अन्य कोई नहीं पाता। आत्मज्ञान को ज्ञानी ही पाता है और वह ज्ञान एक ही है। हे राम, जो दूसरा नहीं पाता तो अपूर्व अतिशय हुआ। हे राम, अपूर्व अतिशय को पाकर ज्ञानवान प्रकृत आचार और सब चेष्टा भी करता है तो भी निश्चय सर्वदा आत्मा में रखता है। राम जी ने पूछा, हे भगवन, ऐसा ज्ञानवान जो अज्ञानी की तरह सब चेष्टा करता है, उसको किन लक्षणों से तत्ववेत्ता जानिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, एक स्वसंवेद लक्षण है और दूसरा पर संवेद लक्षण है। आप ही अपने को जाने और न जाने, इसे स्वसंवेद कहते हैं, और जिसको और भी जानते हैं उसे पर संवेद कहते हैं। हे राम, पर संवेद के लक्षण कहता हूँ, सुनो। तप, दान, यज्ञ, व्रत इत्यादि करना पर संवेद है, और सुख दुख की प्राप्ति में धैर्य के समान रहना साधु के लक्षण हैं। महाकर्ता और महाभोक्ता और महात्यागी होना तथा क्षमा, दया इत्यादि साधु के लक्षण हैं, ज्ञानवान के नहीं। उड़ना, छिप जाना आदि जो अणिमादिक सिद्धियां हैं वे भी समान लक्षण हैं, परंतु ये स्वाभाविक आकर उपस्थित होती हैं तथा और से भी जानी जाती हैं। पर ज्ञानी के जो लक्षण हैं वे स्वसंवेद हैं, इनके सिवा उसके सिर में सींग नहीं होते कि उनसे उसे जानिए। जैसे और के व्यवहार हैं वैसे ही उसके भी हैं। ज्ञानी को सिद्ध समान है, यह भी ज्ञानवान का लक्षण नहीं। पुण्य पापादिक कर्म पर संवेद हैं, सो वे माया से कल्पित हैं, ज्ञानी के नहीं होते। जितने लक्षण देखने में आवेंगे वे मिथ्या हैं और माया के कल्पित हैं। ज्ञानी का लक्षण स्वसंवेद है, वह सर्वदा आत्मा में स्थित और अपने आप में संतुष्ट रहता है। उसे न किसी बात का हर्ष है न शोक है, वह जन्म मरण में समान है और काम, क्रोध, लोभ, मोह सबको जानता है। उसका लक्षण इंद्रियों का विषय नहीं, क्योंकि वह अनिर्वचनीय पद को प्राप्त हुआ है। हे राम, जिसको ज्ञान प्राप्त होता है उसका चित्त स्वाभाविक ही विषयों से विरत होता है, वह इंद्रिय जित होता है, उसकी भोगों की इच्छा निवृत्त हो जाती है। इति श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे ज्ञान लक्षण विचारो नाम त्रयधिक शततम सर्गः।
वशिष्ठ जी बोले, हे राम, माया जाल को काटना महाकठिन है। यह आदि कलना जीव को हुई है। जो कोई इसमें सतबुद्धि करता है वह जैसे पखेरु जाल में फंसा हुआ निकल नहीं सकता, वैसे ही अनात्म अभिमान से निकल नहीं सकता। हे राम, फिर मेरे वचन सुनो, क्योंकि जैसे मेघ का शब्द मोर को प्रिय लगता है, वैसे ही मेरे वचन तुमको प्रिय लगते हैं। मैं भी तुम्हारे हित के निमित्त कहता और उपदेश करता हूँ। रघुकुल का ऐसा गुरु कोई नहीं हुआ जो शिष्य का संशय निवृत्त न करे। हे राम, मेरा शिष्य भी ऐसा कोई नहीं हुआ जो मेरे उपदेश से न जगा हो। इस निमित्त मैं तप, ध्यान आदि को भी त्याग कर तुम्हें जगाऊंगा। इससे मैं तुमको उपदेश करता हूँ। हे राम, शुद्ध आत्मा में जो अहं भाव हुआ है और जो कुछ अहंकार से भासित होता है वह मिथ्या है, इसमें कुछ सत्य नहीं। जो इसका साक्षी भूत ज्ञान रूप है वह सत्य है, उसका कदापि नाश नहीं होता। जो वस्तु स्फुरण से उपजी है वे सब नाशवान हैं, यह बात बालक भी जानते हैं। जो सत्य है वह असत्य नहीं होता, और जो वस्तु असत है वह सत्य नहीं होता। जैसे रेत से घृत निकलना असत है, अर्थात कदापि नहीं निकलता। जैसे एक मेढक के लाख कण करिए अथवा शिला पर घिसिए, पर जब उस पर वर्षा होती है तब सब कण मेढक हो जाते हैं। हे राम, तो वे मेढक तब उत्पन्न हुए जब उनमें सत्यता थी। इससे सत्य का कदापि नाश नहीं होता और असत्य का सद्भाव कभी नहीं होता। हे राम, सत ब्रह्म की भावना करो। जो ब्रह्मा की भावना करता है वह ब्रह्म ही होता है। जैसे घृत में घृत, दूध में दूध और जल में जल मिल जाता है, वैसे ही यह जीव भावना करके चिदघन ब्रह्म के साथ एक हो जाता है और जीव संज्ञा निवृत्त हो जाती है। जैसे अमृत के पीने से अमर होता है, वैसे ही ब्रह्म की भावना करने से ब्रह्म होता है। जो अनात्मा की भावना करता है तो पराधीन होकर दुख पाता है। जैसे विष के पीने से अवश्य मरता है, वैसे ही अनात्मा की भावना से अवश्य दुख पाता है और उसका नाश होता है। इससे आत्म भावना करो। हे राम, जो वस्तु संकल्प से उदय होती है वह थोड़े काल तक रहती है, और जो चल वस्तु है वह भी अवश्य नष्ट होती है। यह दृश्य आत्मा में भ्रम से सिद्ध है। जैसे मृगतृष्णा में जल, सीपी में चांदी और आकाश में दूसरा चंद्रमा भ्रम से सिद्ध है, वास्तव नहीं, वैसे ही अहंकार देह इंद्रियों से जो सुख प्रतीति होता है सो सब मिथ्या है। इससे दृश्य की भावना त्याग करके अपने अनुभव स्वरूप में स्थित हो। जब आत्मा में स्थित होगे तब मोह को न प्राप्त होगे। जैसे पारस के स्पर्श से स्वर्ण हुआ तांबा फिर तांबा नहीं होता, वैसे ही तुम भी जब आत्म पद को जानोगे तब फिर इस मोह को न प्राप्त होगे कि मैं हूँ, यह मेरा है। अहम त्वम भाव तुम्हारा निवृत्त हो जाएगा और यह भावना न रहेगी। राम जी ने पूछा, हे भगवन, मच्छर और जूं आदि जो पसीने से उत्पन्न होते हैं वे सब कर्म से उत्पन्न होते हैं। देवता मनुष्यादिक सब कर्मों से उत्पन्न होते हैं अथवा कर्मों के बिना भी कुछ होते हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आदि परमात्मा से जो सब जीव उत्पन्न हुए हैं वे चार प्रकार के हैं। एक तो कर्मों से उत्पन्न हुए हैं और एक कर्मों के बिना हुए हैं, एक आगे होंगे और एक अब भी उत्पन्न होते हैं। राम जी बोले, हे संशय रूपी हृदय के अंधकार को निवृत्त करने वाले सूर्य और संदेह रूपी बादलों को निवृत्त करने वाले पवन, कृपा करके कहिए कि कर्मों के बिना कैसे जीव उत्पन्न होते हैं और कर्मों से कैसे उत्पन्न होते हैं, कैसे कैसे हुए हैं, कैसे होते हैं और कैसे आगे होंगे। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आत्मा चिदाकाश अपने आप में स्थित है। जैसे अग्नि अपनी उष्णता में स्थित है वैसे ही आत्मा अपने स्वभाव में स्थित है। वह अनंत और अविनाशी है। उसमें स्फुरण शक्ति स्वाभाविक स्थित है। जैसे पवन में स्पंदन शक्ति स्वाभाविक होती है और जैसे फूलों में सुगंध स्वाभाविक रहती है, वैसे
वैसे ही आत्मा में स्फुरण शक्ति है। हे राम, स्फुरण शक्ति आदि में उपजी तो उस शब्द की अपेक्षा से आकाश हुआ, और जब स्पर्श की अपेक्षा की तब पवन प्रकट हुआ। इसी प्रकार पंच तन्मात्रा हुई। शुद्ध संवित में जो आदि स्फुरण हुआ उससे प्रथम अंतवाहक शरीर हुए। उसका निश्चय आत्मा में रहा कि हम आत्मा हैं और संपूर्ण विश्व हमारा संकल्प है। हे राम, उनमें से कई इस प्रकार उत्पन्न होकर अंतवाहक से फिर विदेह मुक्ति को प्राप्त हुए। जैसे जल से बर्फ होकर सूर्य के तेज से शीघ्र ही फिर जल हो जाती है, वैसे ही फिर वे शीघ्र ही विदेह मुक्त हुए। कई अंतवाहक से आदि भौतिक इस प्रकार हो गए कि जब तक अंतवाहक में स्मरण रहा तब तक अंतवाहक रहे, और जब स्वरूप का प्रमाद हुआ और संकल्प से जो पंचभूत रचे थे उनमें दृढ़ निश्चय हुआ और जाना कि हम ये हैं, तब आदि भौतिक हो गए। जैसे ब्राह्मण शूद्रों के कर्म करने लगे और उसके निश्चय में हो जाए कि मेरा यही कर्म है, जैसे शीत के कारण जल से बर्फ हो जाती है, वैसे ही संवित में जब दृढ़ संकल्प हुआ तब उन्होंने अपने को आदि भौतिक जाना। हे राम, आदि परमात्मा से जो कर्म बिना उत्पन्न हुए हैं उनका कोई कर्म नहीं, क्योंकि जो अंतवाहक में रहे उनकी ईश्वर संज्ञा हुई। उनके संकल्प से जीव उपजे, उनका कारण ईश्वर हुआ, और आगे जीव कलना से उनका स्फुरण कर्म हुआ। आगे जैसे जैसे कर्म संकल्प से करते हैं वैसे वैसे शरीर रखते हैं। हे राम, आत्मा से जो जीव उपजे हैं वे आदि में अकारण होते हैं। जो आज उपजे हैं वे भी, और जो चिरकाल से उपजे हैं वे भी, वे पीछे कर्मवश कारण भाव प्राप्त हुए हैं। हे राम, जिनका आदि स्फुरण हुआ है और स्वरूप में दृढ़ निश्चय रहा है उनकी संज्ञा पुण्य है, और जो स्वरूप को भूलकर आदि भौतिक में निश्चय करते रहे उनकी संज्ञा घन है। हे राम, पुण्य से घन होना सुगम है और घन से पुण्य होना कठिन है। कोई भाग्यवान पुरुष ही यत्न करके घन से पुण्यवान होता है। जैसे पर्वत से पत्थर गिरना सुगम है, वैसे ही पुण्य से घन होना सुगम है, और जैसे पत्थर का पर्वत पर चढ़ना कठिन है वैसे ही घन से पुण्य होना कठिन है। कितने चिरकाल घन में बहते हैं और कितने यत्न करके शीघ्र ही पुण्यवान होते हैं। हे राम, जो सदा अंतवाहक रहते हैं उनकी संज्ञा ईश्वर है। जो अंतवाहक को त्याग कर आदि भौतिक होते हैं वे जीव कहलाते हैं। वे परतंत्र हैं, जैसे कर्म करते हैं वैसे ही शरीर पाते हैं। जो घन से पुण्य होते हैं वे ज्ञानवान हैं और उनका भी जन्म नहीं होता। अब भी जो प्रथम उत्पन्न होते हैं वे कर्म बिना होते हैं, और जब अपने स्वरूप से गिरते हैं तब जैसा संकल्प करते हैं वैसे ही शरीर पाते हैं। हे राम, यह विश्व संकल्प मात्र है, इससे संकल्प का त्याग करो, इस दृश्य की आस्था न करो। हे राम, खाना पीना इत्यादि चेष्टाएं करो, परंतु उनमें अहं भाव न करो। अहंकार अज्ञान से सिद्ध हुआ है, अतएव सब दृश्य मिथ्या हैं। अहं भाव के होने से जीव दुखी होता है, इससे अहंकार से रहित चेष्टा करो। हे राम, बंधन और मोक्ष का लक्षण सुनो। विषय और इंद्रियों के संयोग से इष्ट में राग करना और अनिष्ट में द्वेष करना ही बंधन है। जैसे जाल में पक्षी बंध जाता है, ग्राह्य ग्राहक इंद्रियों के साथ विषय के संबंध से इष्ट अनिष्ट होता है। जिसमें इंद्रियों का संयोग होता है उसमें समबुद्धि रहे, उनके धर्म अपने में न देखे, और उनका जानने वाला जो अनुभव रूप आत्मा है उसमें साक्षी रूप होकर स्थित रहे। इस प्रकार जो इनका ग्रहण करता है वह सदा मुक्त रूप है। जो इनसे भिन्न है वह मूर्ख जीव बंधन में पड़ता है। तुम इस ग्राह्य ग्राहक संबंध से सावधान रहो, इसका संबंध ही बंधन है, और इनसे रहित होना मुक्ति। राग द्वेष करने वाला मन है, इस मन का त्याग करो। मन ही दुखदाई है। जैसे कुम्हार का चक्र फिरता है और उससे बर्तन उत्पन्न होते हैं, वैसे ही मन रूपी चक्र से पदार्थ रूपी बर्तन उत्पन्न होते हैं। मन के स्फुरण से संसार सत्य होता है। जब फुरना निवृत्त होगा तब कोई दुख न रहेगा। हे राम, जब फुरने और न फुरने
अंकुरने में समान होगे तब राग द्वेष से रहित होकर विचारोगे। यह हो और यह न हो, इस भावना से रहित होकर चेष्टा करो। अभिलाष पूर्वक संसार में न वासना रखो। हे राम, पहले जो ज्ञानवान हुए हैं उनको भूत की चिंतना न थी और आगे होने की आशा भी न थी। शास्त्र के अनुसार वर्तमान काल में वे राग द्वेष से रहित चेष्टा करते हैं। इससे तुम भी संकल्प का त्याग कर स्वरूप में स्थित होवो। हे राम, ब्रह्मा से तृण पर्यंत किसी पदार्थ में राग हुआ तो बंधन है। मेरा यही आशीर्वाद है कि ब्रह्मा से तृण पर्यंत किसी पदार्थ में तुम्हें रुचि न हो, अपने आप ही में रुचि हो। हे राम, यह संसार मिथ्या है, इसमें कोई पदार्थ सत्य नहीं है, सब मन के रचे हुए हैं। इससे मन को स्थिर करो। जैसे धोबी साबुन से वस्त्र का मैल दूर करता है, वैसे ही मन से मन को स्थिर करो। जब मन को स्वरूप में स्थिर करोगे तब मन अपने संकल्प का आप ही नाश करेगा। जैसे दुष्ट पुरुष की जब धन से वृद्धि होती है तब वह अपने भाई आदि के नाश का उपाय करता है, वैसे ही मन जब आत्मपद में स्थित होता है तब अपने संकल्प को नष्ट करता है। जब तुम्हारा मन स्वरूप में स्थित होगा तब तुम मनहीन अर्थात संकल्प विकल्प से रहित होगे और तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। मन के नाश बिना सुख नहीं। हे राम, यह मन ऐसा दुष्ट है कि जिससे उपजता है उसी के नाश का निमित्त होता है। जैसे बांस से अग्नि उपजकर उसी को जलाती है, वैसे ही आत्मा से उपजकर यह मन आत्मा ही को तुच्छ करता है। जैसे राजा का नौकर राजा की सत्ता पाकर राजा को ही मारकर आप राजा बन बैठता है, वैसे ही मन आत्मा की सत्ता पाकर और उसको दबाकर आप ही कर्ता भोक्ता हो बैठता है। इससे मन का मन से नाश करो। जैसे लोहा तपकर लोहे को काटता है, वैसे ही मन से मन ही को शुद्ध करो। हे राम, वृक्ष, बेल, फल, फूल, पशु, पक्षी, देवता, यक्ष, नाग जो कुछ स्थावर जंगम पदार्थ हैं वे प्रथम कर्मों के बिना उत्पन्न हुए हैं। पीछे जब वे स्वरूप से गिरते हैं तब घन पद को प्राप्त होते हैं, तब कर्मों से शरीर होते हैं। कर्मों का बीज अहंकार है और अहंकार में शरीर हैं। जैसे बीज से वृक्ष होता है और समय पाकर उससे फूल व फल प्रकट होते हैं, वैसे ही अहंकार से शरीर प्रकट होते हैं। और जब अहंकार नष्ट हुआ तब कोई शरीर नहीं, केवल आत्मपद है। अहंकार है नहीं और प्रत्यक्ष दिखाई देता है और आत्मा अच्युत है पर गिरे की तरह भासित होता है। निर्वलंब है और अवलंब की भांति दिखता है। निराकार है पर आकार सहित लगता है। निराभास है पर आभास सहित दिखाई देता है। इससे केवल चिन्मात्र आत्मा में स्थित हो। यह सब चिन्मात्र रूप ही है। हे राम, जब ऐसी भावना होती है तब चित्त अचित्त हो जाता है और जब चित्त अचित्त हुआ तब जगत कलना मिट जाती है। केवल आत्म तत्व ही भासित होता है। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे कर्मा कर्म विचारो नाम चतुर्धिक शततम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस जीव के 3 स्वरूप हैं। एक स्वरूप तो शुद्धात्मा चिदानंद ब्रह्म है जिससे सब प्रकट होते हैं। दूसरा अंतवाहक पुण्य नाम है जो आत्मा के प्रमाद से हुआ है। यद्यपि केवल पद से उत्थान हुआ है तो भी प्रमादी नहीं, क्योंकि उसे आत्मा का स्मरण रहा है। जब आत्म पद को भूला तब तीसरा आधि भौतिक हुआ और पंच तत्वों को अपना रूप जानने लगा। हे राम, जीव के ये 3 स्वरूप हैं। आत्मा के प्रमाद से जीव संज्ञा पाता है, दुखी और परतंत्र होता है। इससे 5 भौतिक और अंतवाहक को त्याग कर वास्तव स्वरूप में स्थित होवो। हे राम, ये जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर हैं वे आत्म विचार से नष्ट हो जाते हैं, पर तीसरा जो स्वरूप है वह सत्य है, तुम उसी में स्थित होवो। राम जी ने पूछा, हे भगवन, ये 3 रूप जो तुमने जीव के कहे उनके मध्य में नाश रूप कौन है और सतरूप कौन है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, हाथ पांव से युक्त जो देह भोग से मिली हुई है वह स्थूल रूप है। यह जीव अपने ही संकल्प से सदा इसका प्रसार करता है। चित्त रूपी देह इस स्फुरण से अंतवाहक है। वह सदा प्राण वायु के रथ पर
स्थित रहता है, देह हो चाहे न हो। हे राम, ये दोनों शरीर उपजते और नष्ट भी होते हैं। आदि अंत से रहित चिन्मात्र जो निर्विकल्प है, उसे जीव का परम रूप जानो। जो तुरीय पद है, उसी से जागृत आदिक उपजे हैं और उसी में लीन होते हैं। राम जी ने पूछा, हे भगवन, मैं तीन को जानता हूँ। एक जागृत है जो निद्रा से रहित और जिसमें इंद्रियां और चार अंतःकरण अपने अपने विषय को ग्रहण करते हैं। दूसरा स्वप्न है, उसमें भी इंद्रियां विषय को जागृत की तरह संकल्प से ग्रहण करती हैं। तीसरे में इंद्रियां अपने विषय से रहित होती हैं और जड़ता आती है, तब कुछ नहीं भासित होता। शिला की तरह जड़ता तमोगुणात्मक है, यह सुषुप्ति है। इन तीनों को तो मैं जानता हूँ। अब तुरीय और तुरीयातीत को कृपा करके कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, अपना होना और न होना दोनों को त्याग कर शेष केवल तुरीय पद रहता है। वह शांत और निर्मल पद है। हे राम, तुरीय जागृत नहीं, क्योंकि जागृत संकल्प जाल है और उससे मन रूप इंद्रियों में राग द्वेष होता है। तुरीय स्वप्न अवस्था भी नहीं, क्योंकि स्वप्न भ्रम रूप होता है। जैसे रस्सी में सर्प भासित होता है, सो और का और होता है। तुरीय सुषुप्ति भी नहीं, क्योंकि उसमें अत्यंत जड़ता है। तुरीया अवस्था चेतन रूप, उदासीन, शुद्ध और जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से रहित है। जीवन मुक्त तुरीय पद में स्थित रहता है। हे राम, जो तुरीय पद में स्थित है, वह जगत में स्थित हुआ भी शांत है। अज्ञानी को जगत वज्र सारवत दृढ़ है। ज्ञानी सदा शांत रूप है, क्योंकि वह तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। उसको न उनमें राग है न द्वेष, वह उदासीन की तरह है। तुरीयातीत पद में वाणी की गति नहीं। जीवन मुक्त पुरुष जब विदेह मुक्त होता है, तब इसी पद को प्राप्त होता है, जहाँ वाणी की भी गति नहीं। तब तक जीवन मुक्त है जब तक तुरीय पद में स्थित रहकर राग द्वेष से रहित होता है। और इंद्रियां भी अपने विषय में राग द्वेष से रहित होकर स्वाभाविक बरतती हैं। जिस पुरुष को राग द्वेष उत्पन्न होता है, वह तुरीय पद को नहीं प्राप्त हुआ और चित्त सहित है। जिस पुरुष को राग द्वेष नहीं उत्पन्न होता, उसका चित्त सतपद को प्राप्त हुआ है। जिसका चित्त सतपद को प्राप्त हुआ है, उसको संसार की सत्यता नहीं प्रतीत होती। वह स्वप्नवत जगत को देखता है। इससे तुम भी सतपद में स्थित होकर साक्षी रूप रहो। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे तुरीया पद विचारो नाम पंचाधिक शततमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, कर्ता, कारण और कर्म ये तीनों हों, पर तुम इनके साक्षी होवो। इनका कर्तृत्व अभिमान तुम्हें न हो कि मैं यह करता हूँ अथवा मैंने इसका त्याग किया है। इनसे उदासीन होकर तटस्थ रहो। इस पर एक आख्यान कहता हूँ, उसे सुनो। तुम प्रबुद्ध हो तो भी दृढ़ बोध के निमित्त सुनो। हे राम, एक वन में काष्ठमौन नामक एक मुनि रहता था। एक दिन एक बधिक किसी मृग पर बाण चलाता हुआ उसके पीछे दौड़ता जाता था। जब वह आगे गया तो मृग बधिक की दृष्टि से ओझल हो गया। बधिक ने देखा कि एक तपस्वी बैठा है, तो उससे पूछा, हे मुनीश्वर, यहाँ एक मृग आया था, वह किस ओर गया? तुमने देखा हो तो मुझसे कहो। काष्ठमौन बोले, हे बधिक, हमको कुछ सुध नहीं, क्योंकि हम निरहंकार हैं। हमारे साथ चित्त और अहंकार दोनों नहीं। जो तुम कहो कि इंद्रियों की चेष्टा कैसे होती है, तो जैसे सूर्य के आश्रय से लोगों की चेष्टा होती है या दीपक के आश्रय से चेष्टा होती है और सूर्य व दीपक केवल साक्षी हैं, वैसे ही हम इंद्रियों के साक्षी हैं और इनकी चेष्टा स्वाभाविक होती है। हमको इनसे कुछ प्रयोजन नहीं। हे बधिक, अहं भाव करने वाला अहंकार है। जैसे माला के भिन्न भिन्न दाने तागे के आश्रित होते हैं और सब में एक तागा होता है, तब माला होती है, पर जब तागा टूट जाता है तब दाने अलग अलग हो जाते हैं। वैसे ही इंद्रियां दाने हैं और अहंकार तागा है। उस अहंकार रूपी तागे के टूटने से इंद्रियां भिन्न भिन्न हो जाती हैं। जैसे राजा का नाश होने पर सेना
और गोपाल के नष्ट होने पर गौवें बिखर जाती हैं और पिता के नष्ट होने पर बालक व्याकुल होते हैं, वैसे ही अहंकार के बिना इंद्रियां विकल होती हैं। इनका अभिमान मुझ में नहीं, इनका अभिमानी अहंकार था, वह मेरा अभिमान नष्ट हो गया है। इंद्रियां अपने अपने विषय में विचरती हैं, मुझको इनका न राग है न द्वेष। हे साधो, मुझे न जागृत न स्वप्न न सुषुप्ति है, इन तीनों से रहित मैं तुरीय पद में स्थित हूँ। मेरा अहम त्वम मिट गया है। मैं नहीं जानता कि मृग बाएं गया या दाहिने, क्योंकि चक्षु इंद्रिय देखने वाली है, उसमें बोलने की शक्ति नहीं। ये इंद्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण करती हैं, एक इंद्रिय को दूसरी की शक्ति नहीं। फिर तुझसे कौन कहे, इन सबको रखने वाला अहंकार था जो सबको अपना जानता था। जैसे शरत काल में मेघ नष्ट होते हैं, वैसे ही अहंकार के नष्ट होने से मैं स्वच्छ, निर्मल, शांत, तुरीय पद में स्थित हूँ। इंद्रियों का बीज अहंकार मृतक हो जाने से इंद्रियां भी मृतक हो गई हैं, देखने भर को देख पड़ती हैं। जैसे भीत पर लिखी पुतलियों से कार्य कुछ नहीं होता, वैसे ही मेरी इंद्रियों से कुछ कार्य नहीं होता। तब तुझसे कौन कहे। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र, जब इस प्रकार मुनीश्वर ने कहा तब बधिक समझकर उठ गया। हे राम, तुरीय पद शांत रूप है, वहाँ जागृत, स्वप्न और सुषुप्त तीनों का अभाव है, वह केवल अद्वैत पद है। ये जो ब्रह्म, आत्मा, चिदानंद आदि संज्ञाएं हैं, सो तुरीय पद में हैं। तुरीयातीत पद में शब्द की गति नहीं, वह अशब्द पद है। विदेह पुरुष उसी पद को प्राप्त होते हैं और जीवन मुक्त साक्षात करके तुरीयावस्था में विचरते हैं। वहाँ जागृत जो दीर्घ सुख दुख का भान है सो नहीं, स्वप्न जो राग द्वेष के लिए अल्पकाल है वह भी नहीं, जड़ता या तामस अवस्था भी नहीं। तुरीय पद इन तीनों से रहित और शांत है, उसमें कोई क्षोभ नहीं। यह जगत उसका आभास है। जैसे समुद्र में तरंग वास्तव में कुछ नहीं, जल ही है, वैसे ही केवल तुरीय स्वरूप सत्ता समान तुम्हारा स्वरूप है। उसमें स्थित होवो। उसमें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, सिद्ध, ज्ञानी इत्यादि स्थित हैं और काष्ठ मौन वधिक का उपदेश करने वाला मुनि भी तुरीय पद में स्थित था। उसकी विशेष कलना जो भिन्न भिन्न नाम रूप को देखने वाली थी, निवृत्त हुई थी। वह केवल सत्ता समान में स्थित था। इससे कलना को त्याग कर तुम भी तुरीय पद में स्थित हो रहो। इति श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे काष्ठ मौन वृतांत वर्णनम नाम षडधिक शततम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, यह विश्व केवल आकाश रूप है, पर आत्मा से भिन्न नहीं, आत्मा का ही चमत्कार है। जैसे मेघ में बिजली का चमत्कार होता है, वैसे ही यह विश्व रूप चित्तकला आत्मा का चमत्कार है। हे राम, वास्तव में सब ब्रह्म ही है, भिन्न कुछ नहीं। राम ने पूछा, हे भगवन, यह विश्व आपने ब्रह्म रूप कहा है, मेघ में बिजली की तरह यह क्षण में उपजता और क्षण में नष्ट होता है, पर मेघ में बिजली दिखती है। जहाँ मेघ होता है वहाँ बिजली भी होती है। इससे मेघ से बिजली उत्पन्न हुई तो उसका कारण मेघ है। हे मुनीश्वर, इस चित्त स्पंदन कला के कारण की उत्पत्ति ब्रह्म से कैसे हुई, यह कृपा करके मुझसे समझाकर कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, यह जो वितंडा स्वरूप तुम तर्क करते हो सो कुछ नहीं, इस नष्ट बुद्धि को त्यागो। यह तो बालक भी जानते हैं कि बिजली क्षण भंगुर है, सत्य नहीं। तुम्हारा और क्या प्रयोजन है, सो कहो। यह कारण कार्य रूप का तर्क कैसा करते हो। राम बोले, हे भगवन, यह स्पंदन कला सत्य है या असत्य, इसका कारण कौन है जिससे यह उठती है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, सब प्रकार से सर्वात्मा ही स्थित है। चित्त और चित्त स्पंदन, यह भेद कल्पना वास्तव में कुछ नहीं। ब्रह्मा ही अपने स्वरूप में आप स्थित हैं और सब भ्रम से भासित होते हैं। जैसे भ्रम दृष्टि से आकाश में मोती दिखते हैं और नेत्र मूंद कर खोलो तो तरवर प्रतीत होते हैं, वैसे ही यह जगत भ्रम से भासित होता है। हे राम, हम इस संसार समुद्र के पार
चमत्कार हुए हैं। हम सरीखे ज्ञानवानों के यथार्थ वचन सुनकर हृदय में धारण करो तो शीघ्र ही आत्मपद की प्राप्ति हो, और जो मूर्खता करके मेरे वचनों को न धारण करोगे तो तुम्हारे दुख न नष्ट होंगे और वृक्ष, तृण, बेल आदि की योनि पाओगे। हे राम, आकाश और काल आदि सब पदार्थ कलना से सिद्ध हुए हैं, आत्मा में कोई नहीं। हे राम, वायु से रहित जो समुद्र का चमत्कार है उसका कारण कौन है? दीपक में जो प्रकाश और अग्नि में उष्णता है, उस प्रकाश और उष्णता का कारण कौन है? वायु में निस्पंद और स्पंद का कारण कौन है? जैसे इनका कारण कोई नहीं, वायु का रूप ही स्पंद निस्पंद है, अग्नि का रूप उष्णता है और दीपक का रूप प्रकाश है, वैसे ही कलना भी आत्म स्वरूप है, भिन्न नहीं। हे राम, यह कलना जो तुमको भासित होती है उसका त्याग करो। जब अपने आप को देखोगे तब संशय मिट जाएंगे। जैसे जब प्रलय काल का जल चढ़ता है तब सब जलमय हो जाता है, कुछ जल से अलग नहीं होता, वैसे ही अपने स्वरूप को जब तुम देखोगे तब तुमको सब आत्मा ही दिखेगा, आत्मा से भिन्न कुछ न नजर आवेगा। हे राम, आत्मा एक रस है, सम्यक दर्शन से ज्यों का त्यों और असम्यक दर्शन से और का और दिखेगा। जैसे रस्सी को यथार्थ न देखिए तो सर्प का भ्रम और भय होता है, और ज्यों की त्यों रस्सी जान लो तब सर्प का भ्रम निवृत्त हो जाता है, वैसे ही आत्मा के न जाने से जीव संसारी होता है, भयभीत होता है, अपने को जन्मता मरता मानता है और देह के सब विकार आत्मा में जानता है। पर जब आत्मा को जानता है तब सब भ्रम निवृत्त हो जाते हैं। जैसे नेत्रों से तारे दिखते हैं और जब नेत्र मूंद लो तो उनका आकार अंतःकरण में भासित होता है, क्योंकि उनकी सत्यता हृदय में होती है। पर जब हृदय से उनकी सत्यता उठ जाती है तब फिर नहीं भासित होते। वैसे ही चित्त के भ्रम से संसार हुआ है, उसको मिथ्या जानो। हे राम, स्फुरण में जो दृढ़ भावना हुई है वही सत्य होकर मिथ्या संसार हुआ है। जब चित्त का त्याग करोगे तब संसार की सत्यता जाती रहेगी। राम जी बोले, हे भगवन, आपने जो कहा कि यह विश्व कल्पना मात्र है सो मैंने जाना कि इसी प्रकार है, वह सत्य नहीं। जैसे राजा लवण, इंद्र, ब्राह्मण के पुत्र और शुक्र की कलना जब स्फुरण से दृढ़ हुई तब उन्हें स्फुरण रूप विश्व सत्य देख पड़ा और सत्य जान पड़ने लगा। हे भगवन, यह मैं जानता हूँ कि विश्व वासना का स्फुरण मात्र है। जब स्फुरण मिट जाता है तब उसके पीछे जो शांति रूप शेष रहता है उसे अब कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, अब तुम सम्यक बोधवान हुए हो, जो जानने योग्य है वह तुमने जाना है। हे राम, अध्यात्म शास्त्र का यह सिद्धांत है कि और सब दृश्य असंभव हैं, वह चिद्घन ब्रह्म अपने आप में स्थित है। हे राम, आत्मा शुद्ध, निर्मल और विद्या अविद्या से रहित है, उसमें संसार का अत्यंत अभाव है। जो कुछ शब्द आदिक संज्ञाएं हैं वे भी स्फुरण में हैं। आत्मा तो अनिर्वचनीय पद है, उसकी इतनी संज्ञा शास्त्रकारों ने कही हैं। शून्यवादी उसी को शून्य कहते हैं, विज्ञानवादी विज्ञान रूप कहते हैं, उपासना वाले उसी को ईश्वर कहते हैं। कोई कहते हैं कि आत्मा सबका कारण है, वही शेष रहता है। कोई आत्मा को सर्वशक्तिमान कहते हैं, कोई कहते हैं कि आत्मा निःशक्त है, कोई साक्षी आत्मा और शक्ति को भिन्न मानते हैं। हे राम, जितने वाद हैं वे सभी कलना से हुए हैं। कलना को मानकर ही सब वाद उठाते हैं। वास्तव में कोई वाद नहीं, आत्मा निर्वाच्य पद है। मेरा जो सिद्धांत है वह भी सुनो। आत्मा सब कलनाओं से अतीत है। जैसे पवन स्पंदन शक्ति से उठता है और निःस्पंद से ठहर जाता है, क्योंकि स्पंदन भी पवन है और निःस्पंद भी पवन है, इतर कुछ नहीं। वैसे ही आत्मा शुद्ध अद्वैत रूप है और कलना भी आत्मा के आश्रय से होती है, आत्मा से भिन्न नहीं है। और जो भिन्न प्रतीत होती है उसको मिथ्या जान
जानकर त्यागो और अपने निर्विकार स्वरूप में स्थित रहो। जब तुम आत्म स्वरूप में स्थित होगे तब जितने शास्त्रों के भिन्न भिन्न मतवाद हैं वे कोई न रहेंगे, केवल अपना आप स्वच्छ आत्मा ही भासित होगा। हे राम, उस निर्विकल्प पद को पाकर तुमने शांति पाई है। तुम असत की तरह स्थित हुए हो, क्योंकि द्वैत कलना नहीं फुरती। हे राम, आत्मा ब्रह्म आदि शब्द भी उपदेश के लिए कहे हैं। आत्मा तो शब्द से अतीत है। यह सब जगत आत्म स्वरूप है और संसार रूप विकार आत्मा में असम्यक दर्शन से प्रतीत होते हैं। जैसे शून्य आकाश में तारे मोती सदृश भासित होते हैं सो अविदित हैं, वैसे ही आत्मा में जगत द्वैत अविदित भासित होता है। इससे जगत द्वैत की भावना त्याग कर निर्विकल्प आत्म स्वरूप में स्थित रहो। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे अविद्यानाश रूप वर्णनम नाम सप्ताधिक शततम सर्गः। राम जी ने पूछा, हे भगवन, देह इंद्रिय और कलना में सार वस्तु क्या है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जो कुछ यह अहम त्वम आदि दृश्य जगत है सो सब चिन्मात्र है। जैसे समुद्र जल मात्र ही है वैसे ही जगत चिन्मात्र है। मन सहित षट इंद्रियों से जो कुछ दृश्य प्रतीत होता है सो भ्रम मात्र है। हे राम, देह इंद्रिय आदि सब मिथ्या हैं, आत्मा में ये कोई नहीं है, चित्त के द्वारा कल्पित हैं और चित्त ही इनको देखता है। जैसे मरुस्थल में मृग को जल बुद्धि होती है तो जल के निमित्त दौड़कर दुख पाता है, वैसे ही चित्त रूपी मृग आत्म रूपी मरुस्थल में देह इंद्रिय विषय रूपी जल की कल्पना कर दौड़ता है और दुख पाता है। ये देह और इंद्रियां भ्रम से भासित होते हैं। जैसे मूर्ख बालक परछाई में वैताल की कल्पना करता है वैसे ही मूर्ख चित्त ने देह इंद्रियादिक की कल्पना की है। हे राम, आत्मा शुद्ध निर्विकार है, उसमें चित्त ने भ्रम से विकार आरोपित किए हैं। जैसे भ्रांत दृष्टि से आकाश में दो चंद्रमा दिखते हैं वैसे ही चित्त ने देह इंद्रिय आदि की कल्पना की है, पर चित्त भी सत्य नहीं है। आत्मा की सत्ता लेकर चेष्टा करता है। जैसे चुंबक की सत्ता लेकर लोहा चेष्टा करता है वैसे ही निर्विकार आत्मा की सत्ता लेकर चित्त नाना प्रकार के विकार की कल्पना करता है। इससे चित्त का त्याग करो जिससे तुम्हारा विकार जाल मिट जावे। हे राम, देह इंद्रियों में सार क्या है सो सुनो। जो कुछ संसार है उसका सार देह है, क्योंकि सब देह के संबंधी हैं। जब देह मिट जाता है तब संबंधी भी नहीं रहते। देह का सार इंद्रियां हैं, इंद्रियों का सार प्राण है, प्राण का सार मन है और मन का सार बुद्धि है, बुद्धि का सार अहंकार है, अहंकार का सार जीव है, जीव का सार चिदावली है, चिदावली वासना संयुक्त चेतना को कहते हैं। चिदावली का सार चित्त से रहित शुद्ध चैतन्य है जिसमें सब विकल्प लय हो जाते हैं। जो शुद्ध निर्मल और चिन्मात्र ब्रह्म आत्मा है उसमें कोई उत्थान नहीं। हे राम, चिदावली पर्यंत सबको त्याग कर इनका जो सार चैतन्य आत्मा है उसमें स्थित होवो। विश्व कलना मात्र है, आत्मा में कुछ नहीं। यह विश्व संकल्प की दृढ़ता से सत की तरह जान पड़ता है। पहले भी शुक्र, लवण राजा और इंद्र के पुत्रों के वृतांत में कहा है कि संकल्प से जो उन्हें जगत दृढ़ होकर भासित हुआ था सो वास्तव में कुछ नहीं था। वैसे ही यह विश्व भी चित्त के फुरने में स्थित है। असम्यक दृष्टि से अद्वैत आत्मा में दृढ़ भासित होता है। जैसे सूर्य की किरणों में जल जान पड़ता है वैसे ही आत्मा में अहंकार आदिक अज्ञान से दृश्य भासित होते हैं। इससे इनको त्याग कर अपने वास्तव स्वरूप में स्थित होवो। हे राम, एक गढ़ तुमको बताता हूँ जिसमें किसी शत्रु की गति नहीं, उसमें स्थित होवो। हम भी उसी गढ़ में स्थित हैं और जितने ज्ञानवान हैं वे उसी में स्थित होते हैं। हे राम, काम, क्रोध, लोभ, अभिमान आदिक विकार आत्मा में नहीं पाए जाते। जैसे रात्रि में दिन नहीं होता वैसे ही विकार रूपी दिन गढ़ रूपी रात्रि में नहीं पाया जाता।
इससे अचिंत्य रूप गढ़ में जहाँ कोई फुरना नहीं और जो केवल शांत रूप है, अहं भाव त्याग कर स्थित हो तो अहं त्वं भाव निवृत्त हो जावे। जब स्वरूप का साक्षात्कार होता है तब ज्ञानी फुरने और न फुरने में स्वरूप को समान देखता है और संपूर्ण जगत उसको आत्म स्वरूप दिखता है। इससे चिदावली से देह पर्यंत जो अनात्म है उसको क्रम क्रम से त्यागो। प्रथम देह को त्यागो, फिर इंद्रियों के अभिमान को त्यागो। इसी क्रम से सबको त्याग कर अपने वास्तव स्वरूप में स्थित होवो। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे जीवात्म भाव प्रतिपादनम नामाष्ट अधिक शततम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, यह संसार चेतन मात्र है, आत्मा से कुछ भिन्न नहीं। आत्मा ही विश्व रूप होकर स्थित है। जैसे सूर्य की किरणें ही जल का आभास होती हैं, वैसे ही आत्मा का चमत्कार दृश्य रूप होकर स्थित है। जैसे संकल्प और संकल्प करने वाला भिन्न नहीं और आकाश ही भ्रम से मोती की माला होकर भासित होता है, वैसे ही आत्मा ही दृश्य रूप होकर भासित होता है। जैसे बीज ही वृक्ष, फूल और फल होता है, वैसे ही विश्व आत्मा ही है और दृश्य रूप होकर स्थित है। जैसे जल के तरंग जल ही हैं, वैसे ही विश्व आत्मा ही है। हे राम, चिदावली, जीव, अहंकार, बुद्धि, प्राण, इंद्रिय, देह, विश्व, आकाश, काल, दिशा, पदार्थ सब कुछ आत्मा ही है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। इससे विश्व को अपना स्वरूप जानो। जैसे सूर्य का प्रकाश सूर्य ही है, वैसे ही तुम जानो कि सब मैं ही हूँ। जो ऐसे न जान सको तो ऐसे जानो कि देह भी जड़ है और इंद्रियों से पालित है। वह देह मैं नहीं हूँ, इंद्रियां भी मैं नहीं, क्योंकि प्राण इंद्रियों का सार है। जो प्राण न हो तो इंद्रियां किसी काम की नहीं। प्राण भी मैं नहीं, क्योंकि प्राण का सार मन है। जो मन मूर्छित होता है तब प्राण सांस आते जाते भी हैं तो भी किसी काम के नहीं। मन भी मैं नहीं, क्योंकि मन को प्रेरने वाली बुद्धि है। जो निश्चय बुद्धि करती है मन भी वहीं जाता है। बुद्धि भी मैं नहीं, क्योंकि बुद्धि का प्रेरक अहंकार है। अहंकार भी मैं नहीं, क्योंकि अहंकार का सार जीव है। जीव के बिना अहंकार किसी काम का नहीं। जीव भी मैं नहीं, क्योंकि जीव का सार चिदावली है। शुद्ध चित्त में चैत्योन्मुखत्व होने को चिदावली कहते हैं। जीव संज्ञा से प्रथम ईश्वर भाव चिदावली भी मैं नहीं, क्योंकि चिदावली का सार चिन्मात्र है और वह अद्वितीय निर्विकल्प स्वरूप है। ये सब अनात्म स्वरूप से सिद्ध हुए हैं। मैं केवल शांत रूप आत्मा हूँ। हे राम, जो तुम्हारा वास्तव स्वरूप है वही होकर रहो। उससे भिन्न अनात्म में अहं प्रीति को त्याग दो। तुम देह से रहित निर्विकार हो। तुम में जन्म मरणादिक कोई विकार नहीं और तुम शांत रूप ज्यों के त्यों स्थित हो। तुम कभी स्वरूप से और नहीं हुए, उसी स्वरूप में स्थित रहो। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे सार प्रबोधनम नाम नवाधिक शततम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आत्मचिन्ह मात्र से बढ़कर और सार कुछ नहीं। उसमें स्थित रहो जिससे सब ताप मिट जावें। हे राम, सर्वत्र आत्मा ही स्थित है। जैसे बीज ही फल फूल होकर स्थित होता है, वैसे ही सब कुछ आत्मा में ही स्थित है। तब निषेध और त्याग किसका करिए। इतना कह वाल्मीकि जी बोले, हे शिष्य, वशिष्ठ जी के वचन सुन राम जी प्रसन्न हुए। जैसे कमल सूर्य को देखकर खिल जाता है, वैसे ही राम जी की बुद्धि वशिष्ठ जी के वचन रूपी सूर्य से खिल उठी। तब वह बोले, हे भगवन सर्वधर्मज्ञ, आपकी कृपा से अब मैं जगा। बड़ा आश्चर्य है कि आत्मा सर्वदा अनुभव रूप और अपना रूप आप है, पर उसके प्रमाद से मैंने इतने काल तक दुख पाया। अहंता और ममता रूपी बड़ा बोझ जो सिर पर था, उससे मैं दुखी था। जैसे किसी के सिर पर पत्थर की शिला हो और ज्येष्ठ आषाढ़ की धूप में वह पैदल चले तो दुख पाता है, और जो उसके सिर से कोई उस शिला को उतार ले और छाया में बैठावे तो बड़े सुख को प्राप्त होता है। वैसे ही अज्ञान रूपी धूप में अहंता ममता रूपी शिला के बोझ से मैं दुखी था।
आपने वचन रूपी बल से उस शिला को उतार लिया और आत्म रूपी वृक्ष की छाया में विश्राम कराया। हे भगवन, अब मुझे शांति पद प्राप्त हुआ है और मेरे तीनों ताप मिट गए हैं। अब जो सुमेरु पर्वत का भार भी आ पड़े तो भी मुझे कोई कष्ट नहीं। अब मेरे सब संशय निवृत्त हुए हैं। जैसे शरत काल का आकाश निर्मल और स्वच्छ रूप होता है, वैसे ही राग द्वेष रूपी मेरा द्वंद नष्ट हो गया। अब मैं अपने स्वभाव में स्थित हूँ, परंतु एक प्रश्न है, कृपा करके उसका उत्तर दीजिए। महापुरुष बारंबार प्रश्न करने से बुरा नहीं मानते। हे भगवन, आप कहते हैं कि सब ब्रह्म ही है, तो शास्त्र का यह विधि निषेध और उपदेश किस लिए है कि यह कर्म कर्तव्य है और यह कर्म कर्तव्य नहीं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, विश्व भी उसका चमत्कार है। जैसे समुद्र में पवन से नाना प्रकार के तरंग उठते हैं, पर जल से वे भिन्न नहीं, वैसे ही चैतन्य आत्मा में अहं भाव को लेकर चैत्योन्मुखत्व उपजा है। उससे देश काल वस्तु बन गए हैं और शास्त्र निकले हैं। फिर फुरने से उसके दो रूप हुए हैं, एक विद्या और दूसरा अविद्या। उसमें विद्या रूप जो जीव हुए हैं वे ईश्वर कहलाते हैं, और जो अविद्या रूप जीव हैं जिनको अपने स्वरूप में अहं प्रत्यय वास्तव रहा है वे ईश्वर हैं, और जिनको स्वरूप का प्रमाद हुआ और जो संकल्प विकल्प में बहते हैं वे जीव दुखी हैं। हे राम, इतनी संज्ञा फुरने में हुई है तो भी कुछ भिन्न नहीं। जैसे एक ही रस फूल फल और वृक्ष हुआ है, रस से भिन्न कुछ नहीं। आत्मा रस की तरह भी परिणाम को नहीं प्राप्त हुआ। फुरने से ईश्वर जीव और विद्या अविद्या हुए हैं, आत्मा में कुछ नहीं। हे राम, जिनका संकल्प आदि भौतिक में दृढ़ नहीं हुआ वे जीव शीघ्र ही आत्मपद को प्राप्त होते हैं, और उनको आत्मा का साक्षात्कार भी शीघ्र ही होता है। जिनका संस्कार आदि भौतिक में दृढ़ हुआ है वे चिरकाल में आत्मपद को प्राप्त होते हैं। आत्मपद की प्राप्ति बिना वे दुख पाते हैं। जिनको आत्मपद की प्राप्ति होती है वे सुखी होते हैं। हे राम, ज्ञानी और अज्ञानी के स्वरूप में और कुछ भेद नहीं, केवल सम्यक और असम्यक दर्शन का भेद है। हे राम, विद्या भी दो प्रकार की है, एक ईश्वरवाद और दूसरा अनीश्वरवाद है। जो ईश्वरवादी हैं वे तुरीय पद को प्राप्त होते हैं, और जो अनीश्वरवादी हैं उनको जब ईश्वर की भावना होती है तब वे शास्त्र और गुरु द्वारा ईश्वर को प्राप्त होते हैं। ईश्वरवादी भी दो प्रकार के हैं, एक वे जो वासना का त्याग कर ईश्वर परायण होते हैं, वे शीघ्र ही ईश्वर को प्राप्त होते हैं। आत्मा ही ईश्वर है जो सबका अपना रूप है। दूसरे प्रकार के जीव ईश्वर को मानते हैं पर उनकी वासना संसार की ओर होती है, वे चिरकाल में आत्मपद को प्राप्त होते हैं। अनीश्वरवादी भी दो प्रकार के हैं, एक कहते हैं कि कुछ होगा, उनको होते होते की भावना से शास्त्र और गुरु के द्वारा आत्मपद की प्राप्ति होगी। दूसरे कहते हैं कुछ नहीं है, उनको चिरकाल में जब आस्तिक भावना होगी तब वे आत्मपद को प्राप्त होंगे। हे राम, उनके निमित्त विधि और निषेध कहे हैं कि शुभ कर्म को अंगीकार करो और अशुभ कर्म त्यागो। उससे जब अंतःकरण शुद्ध होगा तब आत्मपद की प्राप्ति होगी। जो विधि निषेध शास्त्र न कहें तो बड़ा छोटे को खा जाए, इस निमित्त शास्त्र का दंड है। हे राम, स्वरूप से किसी को उपदेश नहीं, भ्रम में उपदेश है। जिस पुरुष का भ्रम निवृत्त हुआ है वह फिर मोह में नहीं डूबता, जैसे जल में डूबा फिर नहीं डूबता। जिसका चित्त वासना से घिरा हुआ जन्म मरण के चक्कर में पड़ा है, उसका इस संसार से निकलना कठिन है। जैसे उजाड़ के कुएं में गिरकर निकलना कठिन होता है, वैसे ही चित्त से मिलकर संसार से निकलना कठिन होता है। हे राम, इस चित्त को स्थिर करो जिससे तुम्हारे दुख मिट जावें और सत्ता समान पद को प्राप्त हो। हे राम, जिसको आत्मा का साक्षात्कार हुआ है वह अनात्म में अहम प्रत्यय निवृत्त हुआ है। वह पुरुष जो कुछ करता है उसमें नहीं बंधता, वह अपने को सदा अकर्ता देखता है। जिसको अनात्मा में अहं प्रत्यय है वह सदा पुरुष करे तो भी करता है और जो न करे तो भी करता है। हे राम, जो अज्ञानी शुभ कर्म कर
करता है वह शुभ कर्म करता हुआ स्वर्ग को प्राप्त होता है और अशुभ कर्म करने से नरक को प्राप्त होता है। जो शुभ कर्म को त्यागता है तो भी नरक को प्राप्त होता है, क्योंकि उसे अनात्म में आत्म अभिमान रहता है। इससे बुद्धि का निग्रह करो और इंद्रियों से चेष्टा करो। देखने, सुनने, सूंघने को मैं तुम्हें नहीं वर्जता। मैं यही कहता हूँ कि अनात्म में अभिमान को त्यागो। जब अनात्म के अभिमान को त्यागोगे तब शांत पद को प्राप्त होगे। तब जहाँ तुम्हारा चित्त जाएगा वहाँ आत्मा ही भासित होगा, आत्मा से भिन्न कुछ न भासित होगा। इससे चित्त को त्यागो और आत्म पद में स्थित हो। चित्त अहं भाव का नाम है। जैसे विश्व की उत्पत्ति हुई है सो भी सुनो। शुद्ध चैतन्य मात्र में चिदावली रूप अहं तरंग उठा है। उस चिदावली रूप समुद्र में जीव रूपी तरंग उपजता है और जीव रूपी तरंग में अहं रूपी तरंग भासित हुआ है। अहंकार रूपी समुद्र में बुद्धि रूपी तरंग उपजा है। बुद्धि रूपी समुद्र में चित्त रूपी तरंग उठा है और चित्त रूपी समुद्र में संकल्प रूपी तरंग उपजा है। उस संकल्प रूपी समुद्र में जगत रूपी तरंग उपजा है और जगत रूपी समुद्र में देह रूपी तरंग भासित हुआ है। उसके संयोग से दृश्य का ज्ञान हुआ है कि यह पदार्थ है, यह नहीं है। ये ऐसे हैं, उसी से देश, काल, दिशा सब हुए हैं। हे राम, निदान वे सब संकल्प से हो गए हैं। अतएव आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, केवल शांत रूप एक रस आत्मा है। उसमें नाना प्रकार के आचार रचे हैं। जैसे स्वप्न की सृष्टि जो नाना प्रकार की दिखती है सो अपना ही अनुभव होता है, वैसे ही इस जगत को भी जानो। आत्मा सर्वदा एक रस, अद्वैत, शुद्ध, परम निर्वाण अपने आप में स्थित है। उसके फुरने से नाना प्रकार की कल्पनाएं उदय हुई हैं। हे राम, शुद्ध आत्मा में चिदेव संज्ञा भी संकल्प से हुई है। चिदेव पंचभूतानि चिदेव भुवनत्रयम्। आत्मा अनिर्वाच्य पद है, उसमें वाणी की गति नहीं, वह शुद्ध शांत रूप है। चिदेव जो स्फुरित है उस स्फुरण से संसार हुआ सा स्थित है। जैसे एक ही बीज ने वृक्ष, फूल, फल आदि संज्ञाएं पाई हैं, पर वह बीज से भिन्न कुछ नहीं। पर आत्मा बीज की तरह भी नहीं, संकल्प से ही नाना संज्ञाएं हुई हैं और जगत स्थित है, तो भी आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। जैसे वायु चलती है तो भी वायु है और ठहरती है तो भी वायु है, वैसे ही आत्मा में नानात्व कुछ नहीं, वह केवल शुद्ध अद्वैत है। आत्म रूपी समुद्र में नाना प्रकार के विश्व रूपी तरंग स्थित हैं। हे राम, आकार भी आत्मा से भिन्न नहीं। जो आत्मा से भिन्न भासित हो उसे मिथ्या जानो। मृग तृष्णा के जल की तरह उसे जानकर उसकी भावना त्यागो और स्वरूप की भावना करो। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे ब्रह्मैकत्व प्रतिपादनम नाम दशाधिक शततमः सर्गः।